आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का। देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश। दीदी नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? गिराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है? सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए? दीदी मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी। अब क्यों छोड़ दिया? दीदी अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी। तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है। तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर? जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको। जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का। एक ही रेडियो और 4-4, 5-5 लोग मिल के सुना करते थे, है ना? वो गजब के दिन थे। 4-5 क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गांव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गांव में से, फिर सुनते थे दीदी। एक घर में रेडियो होता था और आंगन के मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना? बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है। ये वाला गीत सुनना है दीदी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं खुददार फिल्म का ये गाना। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा।
जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आँखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो फरमाइश। जी नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी। जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाग से बोल रहे हैं क्या किसी? नहीं, एक्चुअल में क्या अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है? राजस्थान में अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी। बढ़िया। ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास? खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है। तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी? अभी तो ये मानसून की बारिश में जो या बाजरा है, गंवार है, ये मोट वगैरह की बिजाई चल रही है जी। और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी तब? फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी जी। खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ? यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है। बढ़िया। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? फकीरा पिक्चर है, उनका गाना है होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी। मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ। जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था, कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब। जी जी, बहुत बढ़िया। तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में। बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब, लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें,
हेलो फरमाइश। नमस्कार, मैं इंदौर से सत्य प्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी। जी सत्य प्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है? हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है जी। क्या और बात है? ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है। सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है। तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला? भी याद आते हैं पेड़ों पे, जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे। बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गाँव में। तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको? हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71, अच्छा। तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं। बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है। आप बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं? मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष। अच्छा। और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है। पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है। हाँ। तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्य प्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया। बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना। रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात दिन की
कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना, एक अनजान से चल पड़े साथ हम, कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। ये रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बात है, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम, नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई? तो झीलें भर गई? कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी। क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो? नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी इसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर? मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उस साइड ज्यादा सूखा होता है। जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में 1 नंबर पे आता है। वाह। तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई। मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा। जी हाँ, गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे। और मुकेश के गाने? जी, मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का
का नाम जिंदगी। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। ओ एहसान कैसा फर्ज है हमारा, हमने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। प्यार जो दोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। हो प्यार जो दोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। वीराने में लाखों जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हेलो फरमाइश। दीदी नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगानिया बोल रहा हूँ। राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है? जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा। आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई। जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को। जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल? देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ। अच्छा अच्छा, ओ। तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे। जी जी दीदी मैं बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए, और क्या करते हैं आप दिन भर घर में? जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से। अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना? क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा,
मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा, तेरा मन तरसा रे पानी क्यों बरसा रे, तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी। वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत? जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, जो कुछ भी है। अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का? जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है। तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी। अरे बंसी वारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई, बंसी वारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम लम्हे। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है? मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
हाँ मैडम, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है, और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है। सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना। जी जी जी। तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या कामकाज है? मैडम, मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा, ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए। अच्छा, किस सिलसिले में? क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-7-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है कोल इंडिया से। तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कहाँ काम करते थे? कोल इंडिया में मैडम। तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए काफी, और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है। जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए। पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है। तो कहना मैडम, अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है। जी जी। तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है, वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस और काम करने के लिए। जी। नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे। तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये। धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्रकृति के विरुद्ध काम करना, कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो। चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हो या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही। जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सब से, वो हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। ये बात कैसे गवारा करेगा दिल मेरा, तुम्हारा जिक्र किसी और की ज़बान पे हो। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे, तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूं उसको। तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
तलाश करो करीब दिल के तुम्हारे। हेलो फरमाइश। प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। वो प्यार भरा सुनने वाले हो, हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी। जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं। कैसा है बम्बई में मौसम, कैसा है? इधर बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में। एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा हीरो, टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दुनिया से दुनिया होती है, दिल करीब होता है। कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, जानूं जानूं जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है।
पन्नों पर, अपनी तकदीर तो जीरो है। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं 7 सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ। प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पे रुक जाने का मन करता है ना। तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताइए। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है। कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग 2 महीना। तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है, ठीक है? नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना 7 सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है 7 सिस्टर्स में, बताइए। 7 सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए। त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ। ये ऊनोकुटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए। ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा। जी जी जी। इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी। जी बिल्कुल, देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर। देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या। तो ये शक्तिपीठ है बिल्कुल। और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में, जिनके संगीत का जादू छाया। हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है? बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन जी। और तो उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया, राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो जी जी। तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज? जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से। और इस गाने को लिखा है मैम जी, संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूर सुल्तानपुरी जी, गीतकार। संगीत तैयार किया है आदि बर्मन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। कजरा बरसे आए
हेलो फरमाइश। आपको प्रणाम है। आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए। पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड। वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का? जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड, तो श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड। जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी की क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है? जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी। तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है, बनारस में गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है, उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी? नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात। जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें? गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है। गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है। तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए? कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में मैं 78 में बनारस में आया था। मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है। अरे वाह क्या बात। तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रही है कि अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में। फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को? कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। अरे वाह क्या बात। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, तो गा के सुनाइए ये गनवा। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना? देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एगो गाना था लगान फिल्म के, नर गनर गिरा बदला, यार रहमान जी, जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। कहे मन मचल मचल, नयो चल संभल संभल। गए दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला अब हम रेत जल। दुविधा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ। घिर घिर आए बदरा, घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक तुझे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। रस अगर बरसेगा
कौन फिर तरसेगा, कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे, उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर। प्रेम की बरखा में भीग भीग तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। चाहिए तुम जहाँ जहाँ, देखियो वहाँ वहाँ, यही एक समा की धरती यहाँ पहने सात रंगों की चुनरिया। घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घन घन घोर गाए जाए बदरा, धमक धमक तुझे बदलिए धन धन धमक चमक देखो बिजलियां चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। हेलो फरमाइश। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी। क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सती, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी। क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं? हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है। जी जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको? हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और बरेली की और हाँ कोई जी। खासियत है तो बताइए आपके नजर से। बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी। अच्छी बात है। और अपने कामकाज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं। जरी का काम हाँ जी। करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े कुर्ते क्या बनाते हैं? मैम जी हम या- सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं। तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है? क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर। सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की शादियों में। हाँ मैम जी। बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिलवाले साथ निभाना दिलदार। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार, मर भी गया तो मैं तुझे
जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। दूसरा टेलीफोन नंबर 400-246662। मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का STD कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर्लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।